लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और मेरे पीछे देख रहे संयुक्त किसान मोर्चा। किसान के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, किसान के ऊपर पूरा राज्य। अगर किसान अगर खुश नहीं रहेंगे तो रोजी रोटी जो आदमी के पेट में जो अनाज जाता है वो किसान के मेहनत के बदौलत जाता है। लेकिन हमारे देश के किसान ऐसे हैं जो कितने परसेंट, डाटा मुझे याद नहीं, कितने परसेंट किसान अपने पैसे को डाइवर्ट करके दूसरे पैसे में चले गए हैं, दूसरे पैसे में जाना चाहते हैं। क्योंकि उनको जो खेती करते हैं वो खेती के हिसाब से उनका परिवार नहीं चल पाता है। उसकी जो रेट है, जो रेट होना चाहिए वो रेट नहीं मिल पाता है। क्या मामला है, मामले पर बातचीत करते हैं। ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है, क्या मांग रहे हैं सरकार से आप? आज जो हम धरना पर बैठे हुए हैं पटना के अंदर गर्दनी बाग में, तो इसका मुख्य विषय है, हमारे एक किसान संगठन है चौसा में, बक्सर जिला के चौसा में, उनको ज़मीन सरकार अधिग्रहण किया था और ज़मीन सरकार अपने ले करके एक निजी कंपनी के हाथों दे दिया। निजी कंपनी को दे दिया? निजी कंपनी को दे दिया। तो जमीन के बदले में आप लोग क्या मिला? हमको जो मुआवजा तय था वो गवर्नमेंट पूरा नहीं किया और कंपनी घेरा मारने लगा। तो हमने उसका विरोध किया कि भाई हमारी ज़मीन तब तक मुआवजा नहीं मिले तो घेरा नहीं मारा जाए, और हम उस पर धरना दे दिए। तो जब धरना दे दिए तो 5-6 रोज धरना देने के बाद पुलिस ने आधी रात में हमारे धरनार्थियों को जाकर के पीट करके उसको भगा दिया, और मुआवजा गवर्नमेंट अभी तक हमको नहीं दिया है। आप लोग मुआवजा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। जो तय मुआवजा हुआ मुआवजा नहीं दे रहा है। तो बिना मुआवजा के अपने ज़मीन को हम घेरने कैसे देंगे? कैसे करेंगे? इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग क्या धरना बैठे हुए? धरना पर बैठे हुए हैं, और जो पुलिस ने बर्बरता की है उसकी न्यायिक जांच हो और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। आप लोग कोई जेल भी भेज दिया क्या किसान को? जेल ले गया था लेकिन विरोध के बाद छोड़ दिया गया। हाँ, ले गया। क्या क्यों है धरना पर? धरना चौसा में जो किसान के साथ जो अन्याय हुआ है और उसके विरोध में हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बोल रहे थे थोड़ा देर पहले जो भाषण दे रहे थे वो कहाँ है? अभी जो दाढ़ी वाला है। हाँ, दाढ़ी वाला चले गए। मैं रामचंद्र आज़ाद, किसान संयुक्त मोर्चा के संयोजक मंडल के सदस्य, बक्सर जिला के चौसा के किसानों के साथ 30 नवंबर के आधी रात के बाद यानी 1 दिसंबर के 1 बजे रात्रि में अपराधी के तरह प्रशासन के द्वारा धरनार्थियों के साथ मारपीट किया गया, तंबू तोड़ा गया, जो संविधान के धारा 19 का खुल्लम खुली उल्लंघन है और यह लोकतंत्र पर हमला है। सरकार जो है हम किसानों का जो जमीन है एक तरफ तो कॉर्पोरेट के देना चाहता है, एक तरफ प्राइवेट रोड बनाने वाले को देना चाहता है। अगर वो प्राइवेट रोड बनेगी तो फिर हमसे ही पैसा लेगी सरकार, जो रोड वाले लेते हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा जो ज़मीन का मार्केट रेट है, जो वहाँ पर भाव है, उस रेट से आप मुआवजा दो। अभी तक मिला है कि नहीं मुआवजा? मुआवजा मिल के बदले में लाठी मिलता है। वो मुआवजा बेकर भुगतान किए हुए और ऊपर से काम शुरू कर देते हैं। हम रोकते हैं तो मारते हैं। तो हम चौसा के किसानों को जो पिटाई हुआ है, हम उसके समर्थन में हम फतुहा से आए हैं। किसान श्री फतुहा है, मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद आर्य, और चौसा के किसान हैं, उनसे मिल लीजिए, हम उनके समर्थन में। मैं शीलम भारती वाराणसी से आई हूँ। आज संयुक्त किसान मोर्चा बिहार का जो धरना लगा है उसके समर्थन में सपोर्ट करने आई हूँ, और अभी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पूरे देश में अभी हर स्टेट में जाके मैं अभी उस अभियान में चला रही हूँ। और किसानों के जितने सारे मुद्दे हैं, जो भी मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस, और अभी तक जो डिमांड पूरे नहीं हुए हैं उसके हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मल्टीनेशनल कॉरपोरेट के खिलाफ अभी जो लड़ाई अभियान छिड़ा है उसके लिए
लिए सतत प्रयासरत हूँ। जब तक ये मांगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, और जब तक ये संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता में कोई भी रहे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक पूरा नहीं होगा। तो इन लोगों का मांग है चौसा में जो किसानों के ऊपर जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया। जो मुआवजा तय मुआवजा था वो तय मुआवजा पर सरकार सही पे खरे पर नहीं उतर रही है। उससे पहले ही जो कॉर्पोरेट कंपनी है वहाँ पे इनके ज़मीन के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।